सभी को जय मसीह की जीवित यीशु जीरो चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत है। अगर आप लोग यीशु मसीह कहानी को सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे आने वाली कहानियों के आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के हम इस कहानी में जानेंगे एलिया के बारे में। आपने सुना होगा एलिया एक नबी था जो परमेश्वर के ओर से चुना हुआ दास था, जो कि उस समय की बात है जबकि अहाब राजा भी इस्राएल का राजा था। एक दिन ऐसा हुआ कि अहाब राजा और एलिया, जबकि आबोद नाम का एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, जो कि एलिया उसके पास दिखाई दिया। तो एलिया ने बोला कि जो जा तू अहाब को बता दे कि एलिया मिला है, क्योंकि एलिया ने उससे मिलने के लिए पहले संदेश दिया। क्योंकि एलिया ऐसे था जो कि परमेश्वर का आत्मा कभी इधर कभी उधर पहुंचाता रहता था, क्योंकि एलिया सभी से मिलता नहीं था, क्योंकि एलिया एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। जबकि आबोद ने कहा कि अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे अहाब ने घात कर देगा। तो ऐसा बोला। एलिया ने कहा कि नहीं, तू जा, मैं बता रहा हूँ, वो मिलेगा तुमसे तो तुझे कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर आबोद जाता है, एलिया आबोद जब जाता है तो आबोद वहाँ पर अहाब से मिलने के लिए गया। तब अहाब उसको मिला, बोला कि एलिया मुझसे मिला है। जबकि जैसे कि एलिया ने उसको भेजा था कि जा उसके पास, तू मेरे बारे में बता कि एलिया मुझसे मुलाकात किया है और तुझसे भी मुलाकात करना चाहता है। कौन बोला? आबोद मतलब आबेददाह ने बोला कि अहाब से कि एलिया मुझे मिला है, अब तुझसे मिलना चाहता है। फिर ऐसा हुआ कि जब अहाब जाता है तो एलिया उसके पास मिलता है। तो वो अहाब ने बोलता है कि हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? एलिया ने बोला कि मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, पर तू ही ने आकर मेरे पिता के घराने क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। क्योंकि ये ऐसा बता रहा था, एलिया ने कहा कि तूने यहोवा को आज्ञा को टाल के बाल देवता को पूजा करने लगे। तो ऐसा हुआ। तब बोला कि अपने दूत को भेज, आज्ञा दे, ताकि वो इस्राएल को बाल के 450 नबियों को, आशेर की 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर। जैसे कि एलिया बताया कि अपने दूतों के भेज कि इस्राएल के जो सारे नबी हैं उनको करमेल पर्वत के सामने इकट्ठा कर। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुलवा भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। जैसे कि एलिया ने कहा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, क्योंकि अभी भी तुम यहोवा परमेश्वर के पीछे हो लो। यदि तुम बाल के जो पीछे हो, अगर चाहते हो तो उसके पीछे हो लो यहोवा परमेश्वर के। लोगों ने उसके बातों पर कोई उत्तर न दिया। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबियों 450 मनुष्य हैं। इसीलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वो एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े काट कर लकड़ियों पर रख दे, और कुछ आग न लगाए। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। मतलब एलिया बोला कि मैं एक बछड़े ला के उस लकड़ी के ऊपर बेदी बनाएंगे, उस लकड़ी के ऊपर रखेंगे, उसको टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पर फैसला किया जाएगा कि उसमें कौन सच्चा परमेश्वर है, बाल देवता है या हमारा परमेश्वर हुआ है। तब वहाँ पर अपने देवताओं के लिए वो
ऐसे जब किए बताएं कि तब वो अपने देवताओं से प्रार्थना करने और यहोवा से प्रार्थना करूँगा। बताएं कि तुम अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करना और मैं अपने यहोवा से प्रार्थना करूँगा। जो आग गिरकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। एलिया के कहना था अगर तुम लोग प्रार्थना करना और मैं करूँगा। जब बछड़े जहाँ पर रखा गया था जिसमें होम बलि करने का बनाया गया था, अगर उसमें आग लग जाएगा अपने आप से तो समझ लेना कि परमेश्वर यही है। कौन है? इसीलिए सब लोगों को जो 450 नबी थे सबको बुलवाया गया था जो एक झूठे पीछे चलते थे। तब लोगों ने तब लोगों ने बोल उठे अच्छी बात है। बताया गया कि अच्छी बात है, जब इस तरह किया जाएगा तो अच्छी बात है, हम करेंगे। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवताओं से प्रार्थना करना परंतु आग न लगाना। बोले कि जब तुम एक बछड़े के मार के उस लकड़ी के ऊपर रखना तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना क्योंकि तुम लोग बहुत हो, मैं अकेला हूँ। ऐसा हुआ। तब उन्होंने बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन ले, हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। प्रार्थना भोर से लेकर दोपहर तक ये बात बोलने लगे कि बाल की, परंतु न कोई शब्द न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तो अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। जो वेदी बनाए थे लकड़ी के, उस वेदी के ऊपर कूदने उछलने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं होगा या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, उसे जगाना चाहिए। एलिया ने इन चीज़ों का उनसे ठट्ठा करने लगा और उन्होंने बड़े बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरिया और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक कि घायल किया कि लहू लुहाने हो गए। वह दोपहर ही किया और भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया न कान लगाया, क्योंकि वो बाल को जो निर्याते थे बहुत से दुहाई देते थे लेकिन उसको कोई उत्तर उन लोगों को नहीं मिला। तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ और मैं सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर, बोलो कि 12 पत्थर काटे, 12 पत्थर छाट के और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा कि उसमें 2 कुआं 2 सया बीज समा सके। ऐसा उसके नीचे गड्ढा खोदा गया कि वहाँ पर ऐसा बनाया गड्ढा ताकि वहाँ पर कुछ बीज भी अमा जाए, 2 सया बताया जाए। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी के ऊपर रखा और चार घड़े पानी भर के होमबलियों और पशु के और लकड़ियों पर उड़ेल दिया गया, 4 घड़े में। तब उसने कहा कि दूसरी बार वैसा ही करो। फिर दूसरी बार वैसा ही किया गया। फिर तीसरी बार भी लोगों ने ऐसे घड़ा भर के उसके ऊपर डाला। फिर तीसरी बार ऐसा भी किया और फिर उसके चारों ओर बह के तीसरी बार डरा गया और उसके चारों ओर बह के वो गड्ढा जो नीचे खोदा गया था उस गड्ढे में पूरा जल भर गया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रगट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही केवल परमेश्वर है, तू ही उनका उत्तर, तू ही मन लौटा देता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलियों को
लकड़ी और पत्थरों और धूली भूमि भस्म कर दिया और गड्ढे में जो जल था सुखा दिया। यह देखकर सब लोगों मुंह के बल गिरकर बोल उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। सब लोगों ने ऐसे ही बोलते गए। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह उन्हें नीचे किसोन नाले में ले जाकर उन्हें सब नबियों को मार डाला जो 450 के लगभग थे। इसलिए कि आप लोग इन चीज़ों को जानिए कि परमेश्वर यहोवा है। तो अगर आप लोगों को इस कहानी में अगर समझ आया होगा तो हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक करके एक दूसरे के पास शेयर जरूर कर देना, ऐसे कहानियों को, ताकि नोटिफिकेशन सभी के पास मिलता रहे। तभी तक सभी को गॉड ब्लेस यू।